Hello dear student, welcome back to online class. Today we are going to discuss about explicit cost and implicit cost. आज हम what is implicit cost and explicit cost के बारे में डिस्कस करेंगे. Implicit cost and explicit cost. लास्ट टॉपिक में हमने जो कोस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था. फर्स्ट सोशल कोस्ट, सेकंड अपॉर्चुनिटी कोस्ट एंड लास्ट थर्ड मॉनेटरी कोस्ट के बारे में डिस्कस किया था. और जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कोस्ट, वो तो थी कैटेगरीज ऑफ कोस्ट. अब क्या है टाइप्स ऑफ कोस्ट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोस्ट. फर्स्ट इम्प्लिसिट कोस्ट एंड सेकंड एक्सप्लिसिट कोस्ट. तो हम जो टाइप्स ऑफ कोस्ट है उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है एक्सप्लिसिट कोस्ट. Explicit cost. What is explicit cost? Explicit cost are those costs. Explicit costs are those costs which is included in the account of a firm. The account of a firm, like interest of payment, wages of payment, etc. So what is explicit cost? Explicit cost are those costs which is included in the account of a फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई भी फॉर्म प्रोडक्शन कर रही है कॉमोडिटी की, तो कॉमोडिटी की प्रोडक्शन में क्या है कॉस्ट यूज होती है. ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट यूज करते हैं. कॉस्ट मतलब कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो भी खर्चा करते हैं वो होती है कॉस्ट, एक्सपेंडिचर करते हैं. तो देखो एक्सप्लिसिट कोई भी फॉर्म है तो फॉर्म के अकाउंट में जो कॉस्ट इंक्लूड की जाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट. किसी भी प्रोड्यूसर ने अगर प्रोडक्शन करनी है फॉर्म में, किसी भी प्रोड्यूसर कोई भी कमोडिटी की प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन करेगा तो उस टाइम उसने क्या है एक रजिस्टर रखा होता है अपने पास जिसमें वो सारा अकाउंट नोट करता है. ठीक है, या फिर कंप्यूटर में कि उसने कितने लेबर रखे, उनको क्या वेजेस देनी है, ठीक है, कितनी कमोडिटीज की प्रोडक्शन करनी है, रेंट जो कैपिटल बोरो की है अनदर पर्सन से उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लैंड को कितना रेंट देना पड़ेगा. तो इस सब का वो क्या है अकाउंट रखते हैं. क्लियर है. तो मतलब कि रजिस्टर में वो क्या है नोट करता है या फिर कंप्यूटर में ऑनलाइन उसने क्या है अकाउंट रखा होता है सारा. सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? विच इज इंक्लूडेड इन द अकाउंट ऑफ फर्म, जो कि फर्म के अकाउंट में इंक्लूड की जाती है, जो कि प्रोड्यूसर क्या है अपने रजिस्टर में इंक्लूड करता है. क्लियर है. लाइक जैसे कि जो उसने कैपिटल बोरो की है, अनदर पर्सन से कैपिटल बोरो की है, जब वो कमोडिटी की प्रोडक्शन कर लेगा तो प्रोडक्शन के थ्रू जितनी भी इनकम उसके पास जनरेट होगी, ठीक है, उस इनकम में से वो क्या करेगा कैपिटल बोरो की है तो कैपिटल को इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है, ब्याज देनी पड़ेगी, ठीक है, एंड लेबर को क्या देनी पड़ेगी वेजेस देनी पड़ेगी. ठीक है, तो इस सब का जो भी अकाउंट सिस्टम है वो क्या है उसने पहले से अपने रजिस्टर में नोट किया होता है. क्लियर है. तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? जो कि फर्म के अकाउंट में नोट की जाती है कि उसने लाइक जैसे कि जो कैपिटल बोरो की थी उसका कितना इंटरेस्ट देना है, लेबर्स को कितनी वेजेस देनी है, ठीक है, लैंड का कितना रेंट देना है, तो वो सब क्या है फर्म के अकाउंट में इंक्लूड की जाती है. क्लियर है. तो वो कौन सी कॉस्ट होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो फर्म के अकाउंट में इंक्लूड करते हैं कि एक प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन की है तो प्रोडक्शन में जो भी उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए हैं लाइक जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, तो लैंड, लेबर, कैपिटल पे कितना खर्चा किया, कितना उसने एक्सपेंडिचर किया, वो सब कुछ इंक्लूड होता है. ठीक है. एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट. क्लियर है. नेक्स्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट. व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? Implicit cost is those cost which is not included in the account of a firm. मतलब कि implicit cost explicit cost का opposite होती है. Implicit cost is the cost
दोज कॉस्ट विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द अकाउंट ऑफ ए फर्म, जो कि फर्म के अकाउंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। लाइक जैसे कि वैल्यू ऑफ हिज ऑन सर्विसेज एज एंटरप्रेन्योर, ठीक है, फर्नीचर, हिज ऑन कैपिटल, व्हीकल एक्सेट्रा। तो इम्प्लिसिट कौन सी कॉस्ट होती है, जो कि फर्म के अकाउंट में इंक्लूड नहीं होती है, जिसको प्रोड्यूसर खुद खर्च करता है, मतलब कि प्रोड्यूसर ने जब अपनी मनी खर्च करता है, ठीक है, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में इंक्लूड होती है। लाइक जैसे कि देखो वैल्यू ऑफ हिज ऑन सर्विसेज एज एंटरप्रेन्योर, तो जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन, तो मतलब कि जो प्रोड्यूसर है वो बिजनेस कर रहा है, वो उसकी खुद की सर्विस है, क्लियर है, सारा कंट्रोल करके रखता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे वर्क कर रहे हैं। ओके, फर्नीचर अगर वो अपना यूज कर रहा है प्रोड्यूसर, हिज ऑन कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा वो अपना यूज कर रहा है, अपने व्हीकल्स वगैरह यूज कर रहा है, तो वो क्या है फर्म के अकाउंट में इंक्लूड नहीं होंगी। ये क्या है उसकी खुद की, प्रोड्यूसर की अपनी खुद की कॉस्ट है, सो इसलिए इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द अकाउंट ऑफ अ फर्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये क्या होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, मतलब कि जब प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करनी है तो वो अपना ही फर्नीचर यूज करना है, अपनी कैपिटल यूज कर रहा है प्रोडक्शन के लिए, व्हीकल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एंड एक्सप्लिसिट कौन सी कॉस्ट होती है, बाहरी, जिसको इम्प्लिसिट अंदर, इनसाइड, ठीक है, एक्सप्लिसिट मतलब बाहरी, बाहर वाली साइड की, बाहर से वो मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट बाहरी की बात कर रहे हैं अगर हम, तो मतलब कि प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर क्या है बाहर से जो लेबर्स यूज करता है, ठीक है, अगर उसके पास कैपिटल कम है तो वो बोरो करता है, किसी से उधार लेता है कैपिटल, ठीक है, एंड साथ में ही क्या है कि अगर वो लैंड किसी से रेंट पे लेते हैं तो वो सारी कॉस्ट हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। इम्प्लिसिट इनसाइड उसकी खुद की जो भी वो खर्च वगैरह कर रहा है, अपने खुद की कैपिटल यूज कर रहा है, अपना खुद का फर्नीचर यूज कर रहा है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर की सर्विस दे रहा है वो, ठीक है, कंट्रोल कर रहा है पूरे बिजनेस पे, सो वो जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्लियर है। एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कॉस्ट दी जाती है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, ठीक है, और जब वो खुद की मतलब की कॉस्ट, मतलब लाइक जैसे कैपिटल वगैरह यूज कर रहा है तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। एंड इट डज नॉट इंक्लूड इन द अकाउंट ऑफ अ फर्म। So these are the types of cost, implicit and explicit. Next topic है short run cost. शॉर्ट रन कॉस्ट, अब देखो जो प्रोडक्शन है, लास्ट टॉपिक में प्रोडक्शन हमने जो प्रीवियस चैप्टर्स किए हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो हमने उसमें क्या देखा ना कि जो टाइम एलिमेंट है वो इफेक्ट करता है प्रोडक्शन को, ठीक है, प्रोडक्शन इज इफेक्टेड बाय टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट मींस लाइक जैसे कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन में तो हम सभी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको चेंजेस कर सकते हैं, बट शॉर्ट रन में ओनली फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर आर चेंज, नॉट चेंज फिक्स्ड फैक्टर, क्लियर है। तो कॉस्ट को भी क्या है टाइम एलिमेंट इफेक्ट करता है, ठीक है, कॉस्ट इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय टाइम एलिमेंट, क्लियर है। तो फर्स्टली हम इसमें भी जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में देखा था हमने, तो कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में हम क्या है शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइम एलिमेंट शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट को कैसे डिफाइन करता है, ठीक है, कैसे उसको इफेक्ट करता है। अब देखो फर्स्टली हम शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट रन कॉस्ट में सबसे पहले हम क्या है टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इन शॉर्ट रन सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट, फिक्स होते हैं। शॉर्ट रन में क्या है कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है कांस्टेंट होते हैं जिन्हें हम चेंजेस नहीं करते हैं, लाइक जैसे कि मशीन प्लांट का साइज, ठीक है, तो हम इन्हें चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। सो द एक्सपेंडिचर डन ऑन दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्लियर है। व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इन शॉर्ट रन, some factors of production
सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस फिक्स्ड किए होते हैं, जिनमें चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। एंड देन द एक्सपेंडिचर इज डन ऑन these factors of production is called total fixed cost. टोटल इन शॉर्ट रन सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट होते हैं, लाइक जैसे मशीन हो गई, टूल्स हो गई, इक्विपमेंट्स हो गई, ठीक है, फिक्स होती है। एंड देन द एक्सपेंडिचर, तो जो भी मशीन्स वगैरह टूल्स वगैरह प्रोड्यूसर यूज करता है, तो इस पे जो भी खर्चा किया जाता है, एक्सपेंडिचर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मींस फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे हम कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो कि अगर प्रोड्यूसर थोड़े टाइम के लिए अपनी इंडस्ट्री या फर्म को क्लोज भी कर देता है, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं करता है, तब भी ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उसे क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। बिकॉज अगर शॉर्ट रन मतलब कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो प्रोडक्शन कर रहा है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए प्रोडक्शन कर रहा है, तो दोनों टाइम पीरियड के लिए प्रोडक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्शन के लिए फिक्स्ड फैक्टर तो चाहिए, ठीक है, लाइक जैसे बिल्डिंग वगैरह होनी चाहिए, ठीक है, मशीनरी होनी चाहिए, टूल्स होने चाहिए। अगर मशीनरी टूल्स वगैरह नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, चाहे वो शॉर्ट रन हो चाहे वो लॉन्ग रन पीरियड हो। तो इसीलिए जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, अगर प्रोड्यूसर थोड़े टाइम के लिए 1 मंथ के लिए या 2 मंथ्स के लिए अपनी इंडस्ट्री को क्लोज भी कर देता है, तब भी उसे कॉस्ट देनी पड़ती है। लाइक जैसे कि अगर वो उसने क्या है मतलब कि बिल्डिंग है वो रेंट पे ली हुई है, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन के लिए रेंट पे बिल्डिंग ली है, और उस बिल्डिंग का जो 1 मंथ का उसे कितना रेंट देना पड़ रहा है, लाइक जैसे कि 20,000, तो जो 1 मंथ का, ठीक है, तो उसने जो वो बिल्डिंग है रेंट पे ली है, तो 1 मंथ का उसे 20,000 देना पड़ रहा है। तो इसीलिए मतलब कि उसने उसके साथ मतलब पहले से डिसाइड किया हुआ है कि 1 ईयर के लिए उसे बिल्डिंग रेंट पे चाहिए, ठीक है, और वो 20,000 देगा एवरी मंथ का। तो देखो जो 20,000 है ये क्या हो जाएगी, उसकी टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब लाइक जैसे देखो कि अगर वो 1 ईयर का उसने उसके मतलब कि ली हुई है, बोरो की रेंट पे ली है, तो 20,000 देना पड़ेगा। अगर मतलब सेकंड मंथ में वो क्या है, अपनी इंडस्ट्री को फर्म को बंद कर देता है थोड़े दिन के लिए, ठीक है, तो वो क्या है, वो कॉस्ट तो उसे देनी पड़ेगी, बिकॉज उसने पहले ही उसे बोला हुआ है जिससे उसने रेंट पे ली है बिल्डिंग कि 1 ईयर के लिए मुझे बिल्डिंग चाहिए और मैं आपको एवरी मंथ 20,000 रुपीज प्रोवाइड करवाऊंगा। तो सडनली अगर कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से प्रोड्यूसर क्या है 1 मंथ के लिए या 15 डेज के लिए बंद रखता है, ठीक है, अपनी जो भी इंडस्ट्री वगैरह क्लोज करके रखता है, तब भी वो फिक्स कॉस्ट क्या है उसे देनी ही पड़ती है, बिकॉज उसने 1 ईयर का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। क्लियर है। तो अब देखो अगर लॉन्ग रन की बात करें चाहे हम शॉर्ट रन की बात करें, तो देखो कि जो फिक्स्ड फैक्टर कौन कौन से होते हैं, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, ठीक है। तो अगर हम शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर रहे हैं चाहे लॉन्ग रन में प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तब भी हमें क्या है उस पे कॉस्ट पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर प्रोड्यूसर शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर रहा है तो वो मशीनरी पे पैसा नहीं खर्च करेगा, मशीन परचेज नहीं करेगा, बिकॉज अगर वो मशीन परचेज नहीं करेगा देन वो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट में हम टाइम लाइक जैसे शॉर्ट रन लॉन्ग टर्म की बात नहीं करते, बिकॉज जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि अगर जो क्या कहते हैं वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज किए तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, जो फिक्स रहती है, जो चेंज नहीं होती है, एंड फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड फैक्टर पे इंपोज होती है, लाइक जैसे मशीन्स पे, टूल्स पे। क्लियर है। तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होता है कि जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स्ड फैक्टर्स पे किया जाता है। नेक्स्ट है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो वो होगी जो फिक्स फैक्टर पे की जाती है, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन शॉर्ट रन पीरियड some factors of production are variable and then the expenditure on these factors of production is called total variable cost। अब total variable cost कौन सी होती है, जो variable factors of production पे की जाती है, लाइक जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये क्या होती है टोटल वेरिएबल
कोस्ट, ठीक है। मतलब कि लाइक जैसे कि अगर लैंड, ठीक है, लैंड क्या है, एक फिक्स्ड फैक्टर है, ठीक है, 5 हेक्टर लैंड है, उसपे जो भी फिक्स्ड फैक्टर पे उसने खर्चा किया कितना 100 रुपीज का देना पड़ रहा है उसे, तो 100 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जस्ट एग्जांपल लिया है, लैंड का जो रेंट देना है वो 100 है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट है ये उसकी, मतलब कि वो लैंड के साइज में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा है, ये हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन में चेंजेस नहीं होते लैंड में, रॉ मटेरियल लेबर वगैरह में हम चेंज कर सकते हैं। तो देखो कि वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट में हम लेबर की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन उससे रिलेटेड होती है, बिकॉज अगर हम 0 लेबर यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी 0 होगी, अगर हम 1 लेबर यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी 8 होगी, जस्ट एग्जांपल के लिए 2 लेबर यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी 10, 3 लेबर यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। तो मतलब कि जितने वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, वेरिएबल मींस जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगाई जाती है, अगर प्रोड्यूसर 1 लेबर यूज कर रहा है प्रोडक्शन के लिए तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट लाइक जैसे कि 10 रुपीज है, जस्ट एग्जांपल के लिए, अगर वो 2 लेबर यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट है 2 लेबर्स यूज कर रहा है तो सेकंड लेबर को भी उसे वेजेस देने पड़ेंगे, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 20, अगर 3 लेबर्स यूज कर रहा है तो 30 हो जाएगी। तो इसीलिए जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है, चेंज होती रहती है, बिकॉज प्रोड्यूसर क्या है, वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस करते रहते हैं। अगर हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे देन जो कॉस्ट है वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। तो क्लियर है व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ sum of total variable cost and total fixed cost। तो व्हाट इज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होती है, जो भी हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड फैक्टर पे जो कॉस्ट लगती है प्रोड्यूसर को खर्च करना पड़ता है, वेरिएबल फैक्टर्स पे जो पैसा उसे एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, तो उन दोनों की कॉस्ट को इंक्लूड करके सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इसे हम टीवी से भी डिनोट कर सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसे हम TFC से भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखो जो टोटल कॉस्ट है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, TVC प्लस TFC। जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। क्लियर है, लाइक जैसे कि फिक्स्ड फैक्टर पे पैसा खर्च किया है वो है फिक्स ही होता है 100, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होती रहती है 120, तो 220 क्या हो जाएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट, सॉरी टोटल कॉस्ट। क्लियर है। अब आगे हम क्या है, जब सभी कॉस्ट के बारे में पहले डिफाइन कर ले 1 बाय 1, फिर उसके बाद हम क्या है इसको टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे और फिर बेटर क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखो जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब की सम होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 100, मशीनरी जो भी यूज की है उसका फिक्स प्राइस कितना है 100, तो ये फिक्स कॉस्ट हो गई, ठीक है। तो देखो कि अगर लेबर हम क्या है 0 यूज कर रहे हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है 0 होगी। वेरिएबल कॉस्ट तो वही होते हैं ना जो हम लेबर वगैरह पे, ठीक है, या फिर लो मटेरियल पे लगाते हैं, तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या है 0 हो जाएगी। सो इसीलिए जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी होगी, टोटल कॉस्ट क्या होती है प्लस इन दोनों का समेशन, 100 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0। क्लियर है, मतलब कि अगर हम 0 लेबर यूज कर रहे हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 0 है, कुछ भी यूज नहीं कर रहे, तब भी प्रोड्यूसर को क्या है मशीन फिक्स्ड कॉस्ट तो उसे लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। अब देखो प्रोड्यूसर ने फॉर्म स्टार्ट किया है तो उसने मशीनरी पे पैसा खर्च किया है 100, अगर वो एक भी लेबर यूज नहीं कर रहा, 0 लेबर यूज कर रहा है, तब भी उसे फिक्स्ड कॉस्ट तो लगानी पड़ेगी, अपने पास मशीन उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो 0 प्लस 100 करेंगे तो जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी 100।
ओके, तो इसको देखो अब हम प्रेजेंट करते हैं। कॉस्ट बाई एक्स एक्सिस, तो देखो कि जो टोटल कॉस्ट है TFC है वो कितनी है 100, लाइक जैसे ये क्या है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है 100 ही रहती है। क्लियर है। अब देखो कि जो TVC होती है कॉस्ट वो क्या है, उसकी जो कर्व है वो इस टाइप की होती है, पहले वो इंक्रीज होती जाती है, फिर थोड़ी सी इसकी शेप डिक्रीज होकर फिर इंक्रीज हो जाती है, तो ये क्या होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 100, तो ये क्या था हमारा 100 पॉइंट, ठीक है 0 + 100 करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे डिफाइन होगी, टोटल कॉस्ट। क्लियर है। अब देखो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है हमारी इंक्रीज भी हो सकती है, जैसे जैसे प्रोड्यूसर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे देखो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो है 0, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 100 जो चेंज नहीं होती है फिक्स रहती है, तो इन दोनों का प्लस करेंगे 0 + 100 करेंगे तो अब 100 आएगा टोटल कॉस्ट, तो इसीलिए टोटल कॉस्ट को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। क्लियर है, मतलब कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है 100। क्लियर है। टोटल जो टोटल कॉस्ट है उसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने ली है 0, ठीक है कोई भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज ही नहीं कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बट फिर भी जो फिक्स्ड फैक्टर है उस पर तो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा प्रोड्यूसर को, ठीक है फिर इन दोनों का जो प्लस करेंगे वो 100 आ जाएगा, 0 + 100 करेंगे अगर हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल कॉस्ट 100, तो इसलिए जो टोटल कॉस्ट है उसे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। क्लियर है। देखो नेक्स्ट है हमने टोटल एवरेज कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट के बारे में डिफाइन किया, अब नेक्स्ट है हम एवरेज फाइंड करेंगे। तो फर्स्टली व्हाट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को हम AFC से भी डिनोट कर सकते हैं, तो AFC है उसे कैसे फाइंड किया जाता है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है मतलब कितनी क्वांटिटी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को जब हम TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के साथ डिवाइड करेंगे देन जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारे पास एवरेज के फॉर्म में आ जाएगी, तो उससे हम क्या बोलेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, so what is the average variable cost when the total variable cost is divided by total quantity of production then it is called average variable cost। अब देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम ABC से डिनोट कर सकते हैं, सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कैसे फाइंड करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, कितनी टोटल क्वांटिटी हमने मात्रा में पर्टिकुलर कमोडिटी की प्रोडक्शन की है उसके साथ जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे देन वो हमारे पास कॉस्ट एवरेज फॉर्म में आ जाएगी, सो इट इज कॉल्ड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है। अब नेक्स्ट है एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, तो व्हाट इज एवरेज टोटल कॉस्ट मींस ATC। तो एवरेज टोटल कॉस्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है एवरेज टोटल कॉस्ट, इसको सॉरी जब हमने टोटल कॉस्ट फाइंड की थी, ठीक है पहले हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड की, सेम एज हमने एवरेज में फाइंड की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिर उसके बाद हमने टोटल कॉस्ट फाइंड की थी, तो अब भी हम यहाँ पे क्या है एवरेज कॉस्ट फाइंड करेंगे AC। अब देखो एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, एवरेज कॉस्ट इज फाइंडेड डिवाइड टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, जब टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगी एवरेज कॉस्ट। क्लियर है। अब देखो अनदर मेथड से भी हम एवरेज कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कैसे,
एवरेज कॉस्ट इज इक्वल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। लाइक जैसे हमने टोटल कॉस्ट फाइंड की थी, एवरेज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सेम एज हम क्या है एवरेज कॉस्ट फाइंड करेंगे। सो एवरेज कॉस्ट को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड एवरेज कॉस्ट इक्वल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को सम अप कर देंगे, मतलब जिनको प्लस कर देंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगी एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन दी टोटल प्रोडक्शन एज टू प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो देखो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होती है, चेंज इन टोटल कॉस्ट। ठीक है, मतलब कि टोटल कॉस्ट में क्या चेंजेस आया, किस वजह से चेंजेस आया, एज अ प्रोड्यूसिंग, जब हम एडिशनल क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं कोई भी कमोडिटी की, अगर हम एप्पल की बात कर रहे हैं, बिस्किट की बात कर रहे हैं, क्लोथ्स की बात कर रहे हैं, तो जब एडिशनल क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं तो टोटल जो कॉस्ट में क्या चेंजेस आए हैं वो होती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। जैसे हमने मार्जिनल प्रोडक्शन फाइंड की थी कि टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है, अगर हम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर लगाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन में जो भी चेंजेस आएगा, 10 से 15 हुई है तो 10 से 15 में जो भी डिफरेंस होगा 5 का, 5 क्या हो जाएगी हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन। तो सेम एज कॉस्ट में भी मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि टोटल कॉस्ट में चेंजेस आना, चेंज इन टोटल कॉस्ट। क्यों चेंजेस आए, बिकॉज ऑफ आउटपुट की एक्स्ट्रा क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट लगी है। ठीक है, अब देखो जो मार्जिनल कॉस्ट है एमसी, तो उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा टीसी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू। अब देखो डेल्टा का मीनिंग क्या होता है, चेंज, कितना चेंज आया टोटल कॉस्ट में। डेल्टा मीन्स चेंज, चेंजेस। तो डेल्टा टीसी मीन्स चेंज इन टोटल कॉस्ट, क्लियर है। एंड डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है, या चेंज इन टोटल आउटपुट। अब देखो कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन टोटल आउटपुट। क्लियर है, तो ये थे हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट को कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये था हमारे शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में। तो शॉर्ट रन कॉस्ट में अब देखो कि जो भी हमने मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के फॉर्मूले फाइंड किए हैं, तो इसके थ्रू हम क्या है अब इसे टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो टेबल में हम क्या है कि एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, तो जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कितनी मात्रा में प्रोडक्शन कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी मात्रा में, 0 1 2 3 4 5 क्वांटिटी प्रोडक्शन करते हैं, कितनी यूनिट्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं। कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी की एग्जांपल ले सकते हैं, बिस्किट की एग्जांपल ले सकते हैं, एप्पल की एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन लिखा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, अगर कोई भी कमोडिटी की प्रोडक्शन करनी है देन उसके लिए मशीन वगैरह यूज करनी पड़ेगी, टूल्स यूज करेंगे, बिल्डिंग यूज करेंगे, तो वो क्या होती है टोटल कॉस्ट। तो प्रोडक्शन करने के लिए जो टोटल कॉस्ट हमने ली है 10, 100 भी ले सकते हैं, जो फिक्स होते हैं जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, मीन्स प्रोडक्शन के लिए जो भी हम लेबर वगैरह यूज करते हैं, रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो उसमें चेंजेस होते रहते हैं। लाइक पहले क्या है टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0,
ठीक है। फिर उसके बाद जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी हो जाती है 8, फिर 14। क्लियर है, बिकॉज हम जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज करते जाते हैं, 2 क्वांटिटी की, फिर 3 क्वांटिटी की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या है, चेंज होती जाती है, लाइक 18, 24, 34 एंड 50। तो जब भी हमने टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है, एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, गिवन की हुई है। ओके, अब देखो फर्स्टली हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो टोटल कॉस्ट को फाइंड करने का मेन फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट को जब हम प्लस कर देंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। तो फर्स्टली हम क्या है, टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। 10 + 0 10, 18, 24, 28, 34, 44 एंड 60। तो ये क्या हो जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट, प्लस TFC प्लस TVC। 0 + 10 10, 10 + 8 18, 10 + 14 24, 10 + 18 28, 10 + 24 34, 10 + 34 44, 10 + 50 60। तो हमने ये फाइंड किया टोटल कॉस्ट। तो अगर देखो कि अब हम क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करेंगे। अगर हमें एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है तो उसके लिए पहले हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो हम जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो फर्स्टली 0 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे, 10 को 1 के साथ करेंगे 10, 10 को 2 के साथ करेंगे 5, फिर उसके बाद 10 को 3 के साथ करेंगे 3.33। क्लियर है, फिर उसके बाद 2.5, 2, 10 डिवाइड बाय 5 2, फिर उसके बाद 10 डिवाइड बाय 6, देन हमारे पास क्या आ जाएगा 1.67। तो हमने यहाँ पे क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को फाइंड किया। नेक्स्ट हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड करने का फॉर्मूला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। सो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ डिवाइड करना है। क्लियर है, या फिर मैं इनको राउंड कर देती हूँ। तो 0 को 0 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद 8 को 1 से डिवाइड करेंगे 8, 2 को 14 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 7। उसके बाद 3 को 18 से डिवाइड करेंगे 6, 4 को 24 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 5 को 34 से डिवाइड करेंगे 6.8, फिर उसके बाद 6 को 50 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8.33। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो मतलब कि अगर हमने एवरेज कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट हो गई है हमारे पास। अगर हमने मेनली जो टेबल में हमने टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है, तो टोटल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन होनी चाहिए। ओके, फिर इन दोनों का समेशन करके हम टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमने टोटल एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है, एवरेज कॉस्ट, देन उसके लिए क्या है कि हमारे पास जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन की होनी चाहिए। क्लियर है, तो जब हम इन दोनों का प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट। एंड एवरेज कॉस्ट को आपने खुद ने मतलब कि समेशन करना, उसके बाद में आपको नेक्स्ट टॉपिक में एवरेज कॉस्ट को की जो समेशन है एडिंग करके फिर उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।